नाटक का चला था 15/11/1968 चौथी तीस की एकदम मध्याह्न में बात चल रही थी। बाबा को याद आया कि ऐसे सबसे बच्चे एक भी नहीं है, तो खाए बगैर खाना छोड़ करके भी जिज्ञासु को अटेंड करें। जो नहीं है उनमें हेड ऐसे हैं जो बड़े देह मन में आ जाते हैं, आराम पसंद हो जाते हैं। बस उनको चाय भी चाहिए बेड पर बैठे बैठे, और कुछ भी चाहिए। वो ऐसे ऐसे फिर बन जाते हैं जो कपड़ा भी उनको कोई और पहना ले, साड़ी भी कोई और पहना ले, ऐसे बन जाते हैं। अरे वो तो वहां बनने का है ना, नई दुनिया स्वर्ग में। यहाँ देखो घुमाते पीछे पीछे चलेंगे, उनके पेशगी उठा देंगे। अरे यहाँ तो देखो ऐसे ही वो नवाब बन जाती है। तो ऐसा को सुधारने के लिए बाबा को तो वाणी चलानी पड़े ना। बच्ची अरे ये नवाबी छोड़ो, पीछे बहुत पछताना पड़ेगा। बाबा साक्षात्कार कराएंगी। देखो तुम कैसे आराम से रहती थी, जबकि तुम्हारा बाप ओबीडिएंट बनो, सर्वेंट बन करके आया हुआ। तो अभी देखो तुम्हारा ये पद कितना नीचा हो गया, अपना पद देखो। अपने पैर के ऊपर तुमने खुद ही दे अभिमान का खुलाड़ा मारा है। बाबा के पास ऐसे बच्चे यहाँ बहुत हैं। अब ये तो रथ है बाबा का। अभी कौन? ब्रह्मा बाबा। भाई तुम तो, तुम्हारे में तो रथ नहीं है ना, तो इस रथ की तो थोड़ी संभाल करनी पड़ती है ना। कृष्ण को तंदुरुस्त भी रखना है अच्छी तरह से। नहीं तो ये जो बाबा का तबला है ना, तो मुखों से वाणी चलाता है ना, तबल तबल। देखो फिर ये कभी खराब हो जाता है। तबले खराब होते हैं ना, दुक्कड़ हो जाते हैं, पीछे उनकी मरम्मत हो जाती है। अब ये तो तुम जानते हो क्योंकि बाप का रथ है। परंतु यहाँ हमारे पास ऐसे चलिए खड़िए हैं डर्टी लूट्स। ये बाबा खाते हैं ना, ये देखो बाबा का किचन कितना अलग है, स्पेशल।
अरे पर किचन का अलग है, क्योंकि ऊंचे से ऊंचे बाबा का प्रवेश है ना, ऊंचे से ऊंचा भगवंत गाया हुआ है। तो उनको तो इस शरीर की बड़ी खबरदारी रखनी। अगर नहीं खबरदारी रखेंगे तो घाटा तुम बच्चों को ही पड़ेगा। बच्चों में वो अकल नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या बोलते हैं, अरे ये बाबा तो ये करते हैं तो हम क्यों न करें। बाबा ये करते हैं, ऐसे सोचने वाले बहुत है, बोलने वाले भी हैं यहाँ, ऐसे बच्चे हैं। बाबा को ऐसी ऐसी चीज मिलती है तो भला हम क्यों न बने। तो वो समझते नहीं, बेसमझ, बुद्धू, बुद्धि उनमें एकदम नहीं है। खराब खाते में बुद्धि गई, सख्त खाते में। अरे सोचना चाहिए, फिर भी तो ये रख है ना बाबा का, ये तो रथ मिला हुआ है ना बाबा का। तो उनको तो रथ की बड़ी सबसे जाती खबरदारी रखनी चाहिए। किनको, इनको बहुवचन है, हाँ। बाप को और मुकर्रर रथधारी दोनों को रथ की सबसे जाती खबरदारी रखनी चाहिए। देखो बाबा कुछ न कुछ खाते, अरे कुछ ऐसा वैसा खा जाते हैं, तबला खराब हो जाते हैं, समझा, बिगड़ जाते हैं। तो जरूर कुछ खान पान का कारण होता होगा ना, तो खांसी आती है। अब देखो जगह भी नहीं है तो जरूर कुछ होगा, या जरूर कुछ बेकायदे चीज खाता होगा। अरे ऐसी बेकायदे चीज खाने से कोई वो आयरन बिगड़ेगा थोड़ेगी, तो बिगड़ पड़ते हैं। तो फिर उनको ठीक करना पड़ता है, बड़ी खबरदारी रखनी पड़ती है। अब देखो बाबा कितनी दवाइयां खाते हैं, क्यों है? ऊंचे से ऊंचे भगवंत शिव बाबा का रथ है, तो दवाइयां क्यों खाते हैं? अरे यहाँ तो ऐसे बच्चे हैं जो इनसे भी जाती दवाई खाते हैं। बाबा की नजर कहाँ गई हो, समझा ना। सिर्फ ऐसे ही शौक है दवाई खाने, तभी भी होगा। डॉक्टर तो कोई होगा, कोई भी डॉक्टर होगा ना, पर नाम उसका तभी बहुत। तो जा करके खड़े रहेंगे उनके आगे, मुझे ये बीमारी है, मुझे वो बीमारी है,
डॉक्टर हमारा आप ही है ना यहाँ। किसने बोला? ब्रह्मा बाबा ने बोला। कभी कभी नीचे से आते हैं। नीचे से कहाँ से आते हैं? तलहटी से। तो सब जाकर के खड़े रहेंगे। वहीं वैद्य की दवा करते होंगे, वहीं फलाने की दवा करते होंगे। तो वही फलाने फलाने की दवा करते, 10 की दवाई करते। डॉक्टर देखा, बस समझते हैं जैसे कि अविनाशी डॉक्टर ने देखा। चलिए, अब अविनाशी डॉक्टर होता है ना कोई, जो अविनाशी डॉक्टर है ये तो सभी दुख दूर करने वाला है ना। परंतु वो मरीज मरा जा रहा है, वो उनको समझाता है, समझता है अविनाशी डॉक्टर कि ये अविनाशी डॉक्टर हमारे सब दुख दूर कर देगा। उस समय उनको बाप की याद तो रहती ही नहीं है। बाकी बात समझाते हैं, अच्छी तरह से समझाते हैं कि हाँ ये तो ठीक है कि तुम्हारा शरीर बड़ा दुरुस्त रहना चाहिए, पर संभाल भी तो करनी चाहिए ना खान पान में, योग में। बाबा कहते हैं ना, योग में रहो बच्चे, और याद में रह करके तुम खाओ भी। याद में रह करके तुम खाएंगे पिएंगे तो तुमको ये कोई भी चीज नुकसान नहीं कर सकती। देखो भक्ति बाग में मिसाल देते हैं ना, किसे का याद है? नहीं याद है। मीरा का मिसाल देते हैं ना, विष का प्याला दिया राणा ने, कुछ हुआ है? चली छोड़ दिया क्या? कुछ नुकसान नहीं कर सकती है। बड़ी ताकत है उस चीज में। कौन सी चीज में? भगवान की याद में। नहीं, बाबा कहते हैं कि भाई लाल मिर्ची बैठ करके खाओ। खाते हैं कि नहीं? छोड़ते हैं? नहीं नहीं, याद में रहेंगे तो तुम्हारा जो वो है ना, ये बड़ा ताकत वाला हो जाएगा। क्या क्या बड़ा ताकत वाला हो जाएगा? तुम्हारा जो मन है ना बिच बिच करता रहता है, वो बड़ा ताकत वाला हो जाएगा, बड़ा शुद्ध हो जाएगा। परंतु बच्चों की वो अवस्था अभी नहीं है न। बच्चों की अवस्था है न पकाने वालों की अवस्था है, और न जो मिलने वाले बच्चे आते उनकी अवस्था है। हम तो कहते हैं ब्राह्मणों का बनाया हुआ। ब्राह्मण तो पवित्र होते हैं ना, मनसा से, वाचा से, कर्मेंद्रियों से, समझे ना? तो उनके हाथ का बनाया हुआ उत्तम से उत्तम भोजन हो। परंतु उत्तम से उत्तम भोजन तब हो जब याद की यात्रा में रह करके बना है। ये देखो बाबा के पास रहते हैं ना, उनको बोलता है देखो है सामने लिख दी हो किचन में,
याद करके बनाती हो तो देखो ऊंचे की ऊंचे भगवंत की याद करके बना लेंगी तो तुम्हारा भी फायदा हो। रंग का रंग लगेगा ना, लगेगा ना बुद्धि को, मन को, और इन बच्चों को भी फायदा होगा, इनको भी फायदा होगा, रसदारियों को। हमारे पास कोई आएगा उनको भी हम अपने हाथ से खिलाएंगे, तो वो ऐसी चीज खिला दे जो याद की यात्रा में रह करके बनाई हो, जो उनको ताकत मिली है। बस हमारा बाबा, अरे बाबा को तो हमको नित्य याद करना है। देखो है ना सिमर गाते हैं ना, सिमर सिमर सुख पाओ कले कलेश मिटे सब तन के। सिमरने का मतलब ये नहीं है कि सिमरनी सिमरन करो, माला घुमाओ, क्योंकि वो तो भक्तों ने बैठ करके है जड़मार्कों की माला बनाई है कि भाई सिमरो, तो सिमर नहीं बनाई है। तो वो सिमरने की माला, स्मरण करने की माला बैठ करके बनाई। अब बाबा कोई कहते हैं क्या कि वो जड़ मणकों की माला बैठ करके सिमरो, वो तो भक्तों का काम हो गया। जड़ मणकों की माला बैठ करके सिमरना तुम्हारा क्या काम है? हाँ, माला के चैतन्य मन के कौन कौन है, कौन ऐसे सर्विसेबल हैं जो बाबा जैसी सर्विस कराना चाहते हैं, बाबा की याद में रह करके सर्विस करें। अब उन भक्तों ने तो वो भक्ति मार्ग की माला बनाई है जड़मों को। नहीं तो बाप तो कहते हैं सुनियो, याद करो अपने बेहद के बाप को, माला का जाप नहीं करो, हर मणके को सिमरते हैं ना, राम 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 का साथ लगाए देते, ऐसी माला नहीं फेरो। अरे मुख से नहीं कुछ कहो, कुछ भी भले न कहो, ये तो तुम्हारा बाप है ना, तो इसको कोई सिमरने की बात है क्या है? जो बाप है उनको याद करना है। तो सभी, तुम सभी भाइयों का बाप है, वो तो बुद्धि में ज्ञान है ना, तो उनको याद करना है। किनको? ऐसे नहीं बा मेरे को याद करना, उनको याद करना। किनको? धारी जिसमें शिव सुप्रीम सोल निराकार प्रवेश करते हैं, निराकार बाप को, ज्योति बिंदु को भी, और जिस कनधारी में प्रवेश करते हैं उनकी आत्मा को भी याद करना है। ऐसे नहीं उनके शरीर को याद करना, वेद के बाप को याद करना है। और मुख से भी बाबा 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 को ही कहना है। बैठ करके सारा दिन बच्चे के लिए, जो बड़े होते हैं ना, तो जो बड़े होते हैं वो बाबा बाबा करते हैं क्या सारा दिन? नहीं, बड़े तो बनते ही हैं इस हिसाब से कि वो बहुत याद रहते हैं, बहुत सर्विस करते हैं।
तो सारा दिन वो कोई रट्टा नहीं लगाते हैं, नहीं। वो तो बेसिक नॉलेज छोटे बच्चे होते हैं ना, जो बाबा बाबा कहते रहते हैं। तुमको तो ये नहीं करना है ना, ये तो तुम जानते हो ना। हम आत्मा ज्योतिर्बिंदु, हमारा बाबा भी वही ज्योतिर्बिंदु है, और वो बेहद का बाबा है। 2, 4, 8, 10, 20, 50 करोड़ 2 करोड़ का बाबा नहीं है। उनको तो याद ही करना है। क्यों याद करना है? अरे उनको याद करने से हम सतो प्रधान बन जाएगा। किनको? उनको, उसको नहीं, या इसको नहीं, उनको माने दोनों आत्माओं को। एक है जो सदा निराकारी है, निर्विकारी है, निरहंकारी है, उस शिव, जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है। और दूसरा वो जिस मुखधारी में प्रवेश करता है, उस आत्मा को। तो 2 आत्माएं हो गई ना, तो उसको कहेंगे कि उनको कहेंगे? क्या कहेंगे? उनको कहेंगे। सतो प्रधान बन जाएंगे, उनको याद करेंगे, तुम्हारी आत्मा कंचन हो जाएगी। अभी तो पत्थर बुद्धि है ना, तो बरोबर वो कंचन थी, सोना थी, अभी पत्थर बने। तो फिर ये पत्थर कंचन कैसे बने? याद किया कैसे? अभी कितनी याद की यात्रा करनी चाहिए? परंतु बाबा कहते हैं कितनी तो बाद में, पहले तो ये सोचो को याद की यात्रा सहज होनी चाहिए पहले, कि पहले कितनी याद होनी चाहिए ये सोचोगे। कितनी याद होनी चाहिए वो बात की बात, पहले सहज तो हो जाए। सहज कैसे होगी? सहज तो तभी होगी जो जन्म जन्मांतर की आदत पड़ी हुई है। क्या बड़े रूप को याद करने की आदत पड़ी हुई है, देह को याद करने की आदत पड़ी हुई है, या निराकार आत्मा को याद करने की आदत पड़ी हुई है? देह को याद करने की आदत। तो वो देह ऐसी देह हो जो सत्य रूपी रंगमंच पर सदा काल पार्ट बजाने वाली है, कभी नष्ट होती ही नहीं है। तो कोई खिचपिटी नहीं होगी, परंतु नहीं, लड़ाई का मैदान जो बाप ने कह दिया है ना, ये माया से लड़ाई का मैदान है। 15/11/1968 की प्रातः क्लास का 7:30।